So good evening everyone. So in this class we will discuss process of partition. In the last class we have discussed about problem of partition. Partition को लेके क्या क्या problems थे. उसके बाद हमने देखा है कि partition जो है, बंटवारा जो है वो देश का, तो बंटवारा किसके आधार पे किया गया था. तो हमें पता है कि बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पे किया गया था. ठीक है. तो आज डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन हुआ कैसे. ठीक है. There are two areas, one in the west and one in the east. बोला गया है कि यहाँ पे दो एरियाज थे जब पार्टीशन किया गया. जब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो रहा था तो ऐसे मिला गया कि टू एरियाज है, एक थे वेस्ट में और एक है ईस्ट में. ठीक है. देयर आर टू एरियाज, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट. There was no way these two parts could be joined. मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था, ऐसा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं था कि इन दोनों पार्ट्स को, इसको और इसको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. क्यों नहीं जोड़ सकते? बिकॉज इसके मिडिल पे क्या आ रहा था, भारत जो है वो आ रहा था, इंडिया जो है वो आ रहा था, जो मेन इंडिया है वो आ रहा था. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. इसका मतलब क्या है कि तब जाके ये डिसाइड किया गया कि ये जो नया पाकिस्तान जो कंट्री बनेगा वो दो टेरिटोरीज से मिलके बनेगा, मतलब दो जगह से मिलके बनेगा. एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान. तो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, और उसके मिडिल पे, और ये जो वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान है इसको सेपरेट करता है, अलग करता है लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इसके मिडिल पे क्या रहेगा, इंडियन जो टेरिटरी है ये रहेगा. ठीक है. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान. इसका मतलब क्या है कि जिस दिन पार्टीशन हुआ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि ये लोग कहाँ हैं, पाकिस्तान पे है या फिर इंडिया में है. ठीक है. द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज्ड द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन. और ये जो दो प्रोविंसेस का पार्टीशन हुआ, ठीक है, ये जो दो प्रोविंसेस मिलके पाकिस्तान बना, ये पार्टीशन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी था. ट्रेजेडी मतलब दुख. The other difficulty or problem of partition is that minorities on both sides of the border. और other difficulty क्या क्या थे, other problems क्या क्या थे कि बहुत सारे minorities दोनों साइड पे है. जैसे फॉर एग्जांपल भारत देश जो है, भारत देश पे तो ऑलरेडी हिंदू है. ठीक है. हमने क्या देखा है कि बंगाल प्रोविंस जो है, बंगाल प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और पंजाब को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब. ठीक है. तो ईस्ट बंगाल जो है वो हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया. लेकिन ईस्ट बंगाल पे कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू थे. ठीक है. लेकिन उनको फिर जोर ज़बरदस्ती उनको पाकिस्तान भेजा गया क्योंकि उनका घर वहाँ पे गिरता है. अभी तुम क्या कर सकते हो. ठीक है. तो ईस्ट बंगाल पे जो हिंदूज रह गए हैं, जो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान चला गया है और जिस ईस्ट बंगाल में कुछ हिंदूज रह गए हैं, उनको वो है माइनॉरिटीज़. ऐसे ही वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब. ठीक है. वेस्ट पंजाब हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, और ईस्ट पंजाब हमने रख लिया. लेकिन वेस्ट पंजाब पे कुछ हिंदूज रह गए हैं. तो देयर आर माइनॉरिटीज़ इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. भारत में कुछ लोग रह गए हैं जो इसका नाम क्या है, जो हिंदू है, सॉरी जो मुस्लिम्स है, जो माइनॉरिटी है. ऐसे ही पाकिस्तान पे भी बहुत सारे ऐसे हिंदू रह गए हैं. ठीक है. तो देयर वर माइनॉरिटीज़ इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. देखो यहाँ पे लिखा है कि द अदर डिफिकल्टी और प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन इज दैट ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. और एक जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ को लेके वो ये है कि देयर आर माइनॉरिटीज़ इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर के दोनों साइड में तुम्हें क्या मिल जाएंगे देखने को, माइनॉरिटीज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे. लाख्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स
in the areas that were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुको, मैं तो यहाँ पे बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो दोनों साइड पे रह गए हैं, और बहुत से लाख्स ऑफ हिंदूज, लाखों में ऐसे हिंदूज है, लाखों में सिख्स है जो कहाँ पे रह गए हैं? पाकिस्तान पे रह गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही लाख मुस्लिम्स है जो इंडियन जो पंजाब है, भारत का जो पंजाब है और भारत का जो बंगाल है वहाँ पे रह गए हैं, लेकिन रिलीजन के ऊपर डिपेंड करके किया गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका घर आता है वेस्ट बंगाल पे, उनका घर आता है वहाँ पे, उसका नाम क्या है, ईस्ट पंजाब पे, तो उनको तो तुम निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में मेनली डिस्कस किया गया है माइनॉरिटीज़ के बारे में, कि बोला गया है कि पार्टीशन तो हो गया धर्म के आधार पे पार्टीशन होने के बाद भी बहुत सारे हिंदूज, बहुत सारे सिख्स पाकिस्तान रह गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो इंडियन साइड पे रह गया है, मतलब इंडिया के पंजाब और इंडिया के जो बंगाल है वहाँ पे ट्रैप्ड होके बैठे हैं। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ है, ठीक है, फंस गए हैं। अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पार्टीशन के? द पार्टीशन ऑफ 1947 was one of the most unplanned and tragic transfer of population that human history has known. बोला गया है कि ये जो पार्टीशन हुआ है ना 1947 पे, ये पार्टीशन सबसे बड़ा अनप्लान, मतलब कोई भी प्लानिंग करके ये पार्टीशन नहीं किया गया है। ट्रेजिक मतलब दर्दनाक पार्टीशन था, और ये इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में इतना बड़ा पार्टीशन कभी देखने को नहीं मिला था, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन, लोग जो है, जनता जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इतना बड़ा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन मानव इतिहास में हमें कभी देखने को नहीं मिला है। पार्टीशन ऑफ 1947 जो है वो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ, ट्रेजिक मतलब दर्दनाक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन जो है वो था। देयर आर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। बोला गया है कि दोनों साइड में, बॉर्डर के दोनों साइड में, मतलब इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारा गया, सिखों को मारा गया, मुस्लिम्स को मारा गया, हिंदूज़ को मारा गया। जहाँ पे माइनॉरिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे जो हिंदू है उनके साथ अत्याचार किया गया। एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, ठीक है, अत्याचार किया गया। भारत देश में जो मुस्लिम्स रह गए हैं उनके साथ अत्याचार किया गया, ठीक है, कि तू क्यों नहीं गया, तुझे तो जब पाकिस्तान जाना चाहिए था। अभी भी हम क्या करते हैं, ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इन मेनी केसेस वुमेन आर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर। बहुत सारे केसेस तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि वुमेन जो है, महिलाओं को उनके फैमिली मेम्बर्स ने ही मार दिया है, ताकि उनका फैमिली का जो सम्मान है उसको वो लोग क्या कर सकें, बचा सके। द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज आर ऑल्सो डिवाइडेड। बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ देश का पार्टीशन नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का पार्टीशन हुआ है। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा जब क्लासेस हम लोग का स्टार्ट होगा कि कैसे ऑफिसेस को भी डिवाइड किया गया। ऑफिस का एक साइड जो है वो पाकिस्तान चला गया था, ऑफिस का दूसरा साइड जो है वो इंडिया में रह गया है। सिर्फ ऑफिस का साइड ही, बुक शेल्फ जो होता है, बुक शेल्फ मतलब जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, वो भी डिवाइडेड किया, लाइब्रेरीज़ को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ थे, मतलब जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, उनको भी डिवाइड किया गया। जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे उनको भेज दिया गया पाकिस्तान पे, और जो हिंदूज़ है उनको रह दिया गया इंडिया में। रेलवेज़ जो है, रेलवेज़ को भी डिवाइड किया गया, क्योंकि बाउंड्री डिवाइडेड हुआ था तो कुछ रेलवे ट्रैक जो है वो पाकिस्तान पे चला गया है और कुछ रेलवे ट्रैक इंडिया पे रह गया है। यहाँ तक कि तुम रेलवेज़ के बारे में क्या बात कर रहे हो, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा टीवी पे, कि स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे घर को भी डिवाइड किया गया था। घर का एक पार्ट जो है वो इंडिया में है और घर का दूसरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान पे है। तो ऐसे क्या किया गया, पार्टीशन जो है उसको किया गया है। इट इज़ एसेंशियल दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर। पार्टीशन की वजह से 80 लाख पीपल ने माइग्रेशन किया है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल आर किल्ड इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। पार्टीशन के टाइम पे 5 से लेकर 10 लाख लोगों को मारा गया
सिर्फ पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, पार्टीशन में जो वायलेंस हुआ था ना, ये जो देखा था हमने, देयर आर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो इन सभी में 5 से लेकर स्टार्ट करके 10 लाख लोगों को मारा गया। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म आर्टिस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर डिस्क्राइब्स पार्टीशन एज डिवीजन ऑफ हार्ट्स। राइटर्स जो है, भारत के राइटर्स, पाकिस्तान के राइटर्स, पोएट्स जो है, कवि जो है हमारे भी, उनके भी, फिल्म मेकर्स जो है, फिल्म आर्टिस्ट जो है, जो लोग एक्टर्स है, जो फिल्मों में काम करते हैं दोनों बॉर्डर्स के, ठीक है, दोनों बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, उन्होंने इस पार्टीशन को डिस्क्राइब किया है एज डिवीजन ऑफ हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, ये एक डिवीजन ऑफ हार्ट था, दिलों का भी बंटवारा था। क्यों दिलों का बंटवारा था? बिकॉज बहुत सारे दिनों, बहुत सालों से, बहुत सदियों से ये सभी लोग एक साथ एक जगह पे रह रहे थे, लेकिन पार्टीशन की वजह से क्या किया गया था, इसको मतलब उनको तोड़ दिया गया। ये जो उनका जो दिल है, इसको तोड़ दिया गया, डिवीजन ऑफ हार्ट्स। तो ये होता है हम लोग का ख़त्म आज का क्लास की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देखा है एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन देखा है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब पार्टीशन की वजह से क्या क्या चीज़ें हुआ है। तो हमने देखा है कि पार्टीशन की वजह से ये सबसे बड़ा अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक, दर्दनाक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन था दैट ह्यूमन हिस्ट्री है। मानव इतिहास में इतना बड़ा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का माइग्रेशन होना कभी नहीं हुआ था। देयर आर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों साइड में, पाकिस्तान पे भी, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार किया गया, बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, महिलाओं को फैमिली मेम्बर्स ने भी मार दिया सिर्फ अपने फैमिली ऑनर, मतलब अपने फैमिली की सम्मान को बचाने के लिए। एम्प्लॉइज़ जो है, एम्प्लॉइज़ का डिवीज़न हुआ, रेलवेज़ का डिवीज़न हुआ, बुक शेल्फ्स का डिवीज़न हुआ, टाइपराइटर जो है उसका डिवीज़न हुआ। टाइपराइटर मतलब अभी के टाइम पे जो हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो टाइपराइटर था। तो टाइपराइटर जो है उसका भी डिवीज़न किया गया, लाइब्रेरीज़ को डिवाइड किया गया, ठीक है। द एस्टिमेट किया गया था, एस्टिमेटेड मतलब ये एक हमें लगभग हमें पता चलता है कि 80 लाख लोग जो है वो माइग्रेट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और 5 से लेकर 10 लाख लोगों को मारा गया पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस पे। राइटर्स जो थे, पोएट्स जो थे, फिल्म आर्टिस्ट जो थे, दोनों साइड्स के, दोनों साइड्स मतलब भारत के भी और पाकिस्तान के भी, उन्होंने इस पार्टीशन को डिस्क्राइब किया है एज डिवीजन ऑफ हार्ट्स, दिलों का बंटवारा, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। कोई भी डाउट रहने से, कुछ भी रहने से, यू कैन आस्क क्वेश्चंस।